हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनआईओएस डीएलएड को लेकर के निकल कर के आ रही है। दोस्तों, दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला केस सुप्रीम कोर्ट से है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के है दोस्तों, जिसमें गैजेट को लेकर के केस किया गया है कि गैजेट को क्यों नहीं निकाला गया और कब तक निकाला जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हुआ, कोई अपडेट अभी मिल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है, उसका क्या हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पहला जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ था, उस दिन कोर्ट चेंजिंग की वजह से वहां सुनवाई नहीं हो पाई, तो दूसरा डेट नहीं मिला, वो कब होगा। तो इस बारे में जो है लगातार स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि एनआईओएस डीएलएड से निकल करके जो भी नया अपडेट आए वो शीघ्रता से आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वाले केस की। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फाइनली केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उन सभी बातों पर अभी हम जो है चर्चा नहीं करेंगे। इस पर अभी बहुत सारी जो बातें हो रही है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे उस केस की। तो केस दोस्तों दर्ज हो चुका है, उस केस का डायरी नंबर भी मिल चुका है और उस केस का डायरी नंबर है 6862 जो है उस केस का डायरी नंबर है, जो पप्पू सर के माध्यम से जो है दोस्तों किया जा चुका है। और इसकी सुनवाई का डेट अभी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है, केस हो गया है, डायरी नंबर मिल गया है, लेकिन उसकी हियरिंग का जो डेट है वो दोस्तों अभी नहीं मिला है, लेकिन जल्द से जल्द वो भी मिल जाएगा। और जैसे ही हियरिंग का डेट मिलेगा मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एनआईओएस डीएलएड को मान्यता को लेकर के। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें जो भी चीजें होंगी हम आप सभी को बताएंगे। जैसा कि बातें हो रही दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस केस को जो है कपिल सिब्बल सर जो है इस केस को लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो उनके ही लेवल के और दूसरे जो दिग्गज एडवोकेट है उनको बुलाया जाएगा, उनको यहाँ पे उतारा जाएगा। दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होने जा रहा है और एनआईओएस डीएलएड की मान्यता दिलाने के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके हर एक अपडेट को हम दोस्तों आप सभी को बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों दूसरे केस की। तो दूसरा जो केस है उसमें सुनवाई की डेट जो है दोस्तों आ चुकी है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और ये केस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज करते हैं, सर हम इस केस के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे इसको हम खुद से देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप भी इसको देख सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे मैं बता देता हूं। आप सबसे पहले पार्टी के नाम से भी इसको चेक कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को ओपन कीजिएगा, अपने लैपटॉप पे इलाहाबाद हाई कोर्ट को ओपन कीजिएगा। वहां पे पार्टी के नाम से पहले आप ईयर में डालिएगा कि 2024 का केस है, उसके बाद उसको गो कीजिएगा पार्टी के नाम को लेकर के, तो आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें कि उसमें क्या हो रहा है, उसको व्यू कीजिएगा तो आपको वहां से दिखने लगेगा। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों जो केस हुआ है, उस केस में गैजेट को लेकर के सवाल पूछा गया है कि गैजेट क्यों नहीं निकाला गया। जब एनआईओएस डीएलएड को रिकॉग्निशन दिया गया तो उन्हें बता दिया गया कि यह 2 वर्ष डीएलएड जो रेगुलर डीएलएड है उसके इक्विवेलेंट है, तो फिर गैजेट क्यों नहीं निकाला गया। जब उनको बता दिया कि ये 2 वर्ष डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, तो फिर गैजेट क्यों नहीं निकाला गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वजह से यह केस किया गया है। तो इस केस का भी दोस्तों डेट आ गया है, 16 फरवरी को इस केस की जो सुनवाई होनी है। तो कुछ भी अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव निकल करके आता है, क्योंकि वहां से उम्मीदें हैं कि वहां से पॉजिटिव निकल करके आएगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से अगर कुछ पॉजिटिव निकल करके आता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम सभी के लिए, सभी एनआईओएस के कैंडिडेट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट से जो है अब जो लड़ाई लड़ी है वहां पे इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस केस की जो लड़ाई है वो कार्तिक जी के द्वारा लड़ी जा रही है, और ये केस जो है अजीत सिंह के नाम से दर्ज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, और ये केस जो है वो प्री प्लान करके लड़ा जा रहा है, प्री प्लानिंग है इस केस की। सारे सबूत जो है वो जुटाए गए हैं और इसीलिए यहाँ से पॉजिटिव आने की उम्मीद है, क्योंकि ये इसमें जो है वो पब्लिकेशन कमेटी को भी रखा गया है कि एनसीटी को भी रखा है कि एनसीटी अगर कुछ कहता है, जो कि आरटीआई के मामले से मिला था तो पब्लिकेशन कमेटी ने कहा था कि वहां से जो है हमारा फॉलो नहीं किया गया। तो जब वो बोलेंगे तो वो पार्टी भी वहां खड़ी रहेगी, तो दोनों एक दूसरे का जवाब देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो वहां से निश्चित ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज तक का अपडेट था। अगर इसके बाद कोई नया अपडेट आता है तो दोस्तों हम लेकर के आप सभी के साथ जरूर मौजूद होंगे, जरूर आप सभी को लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद।